हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब देखा और हमने नेचर ऑफ द रूट भी पढ़ा। आज उसी के बेसिस पर हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, तो आइए अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। क्या बोलता है? राइट क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम अपने मर्जी से कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो अब यहां पर लिखता हूं मैं सॉल्यूशन नंबर 1। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी के बेसिस पर हम कोई भी दो इक्वेशन बनाएंगे। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल a की होगा x, वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 होगा, a, b और c नंबर होंगे और a कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब यहां पर इक्वेशन में बनाता हूं 5x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन बना। अब दूसरा इक्वेशन बनाता हूं 6x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे कोई भी दो इक्वेशन हमको बनाने थे जो हमने बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां पर लिखता हूं मैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हें 6 इक्वेशन दिए हैं, इन 6 में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यह बताना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 होगा और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। अब यहां पर पहला इक्वेशन है x² प्लस 5x माइनस 2 अब इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये डिसाइड करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में वेरिएबल कितना है? एक ही है। ठीक है, इस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 2 है और इस इक्वेशन में a क्या है? 1 ही है, यानी 0 नहीं है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब कैसा लिखेंगे इसको? अब इसको लिखेंगे इन द इक्वेशन x is only variable, x is the only variable with highest index 2, therefore it is an quadratic equation। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें सेकंड, ये फर्स्ट करा दिया, अब सेकंड इक्वेशन क्या है? y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। कल मैंने ऑलरेडी तुमको बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत ये होती है कि उसके राइट हैंड साइड पर 0 होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर सारे टर्म होंगे। राइट हैंड साइड पर 0 होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर सारे टर्म होंगे। तो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लेके जाओ। तो अब यहां पे लिखता हूं y², अब ये 5y प्लस से इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस, इज इक्वल, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे? 0। अब लिखते हैं इन द इक्वेशन एक ही वेरिएबल है, y इज द ओनली वेरिएबल, y is the only variable with highest index। हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 2 है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे therefore it is an quadratic
इक्वेशन। इस तरह इसको करना था। अब इसमें थर्ड इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या वेरिएबल डिनोमिनेटर में आया है? नहीं आता है। लेकिन इस इक्वेशन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में आया है, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने का बच्चों एक ही रास्ता है। क्या करोगे? पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई। तो अब यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y, यानी पूरे इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। y को मल्टीप्लाई करूंगा y स्क्वायर से, फिर प्लस की साइन, y को मल्टीप्लाई करूंगा 1/y से, फिर इक्वल की साइन, फिर y को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। y इंटू वाई स्क्वायर ये हो जाएगा y क्यूब प्लस y कट ये हो जाएगा 1 इक्वल 2 इंटू y ये हो जाएगा 2y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ तो y स्क्वायर, फिर ये 2y प्लस से इधर आएगा तो माइनस, y क्यूब, फिर ये 2y प्लस से इधर आया माइनस, फिर प्लस 1 इक्वल की इस बार कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे? 0। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? एक ही है, वो कौन सा है? y। एंड द इक्वेशन y is the only variable with highest index। अब तुम बताओ बच्चों हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगा? 3 है, 3। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स कितना होता है? 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ? नहीं हुआ। देयरफॉर इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आए या नंबर है उसे हटाना होगा, और हटाने के लिए हम क्या करेंगे? उस डिनोमिनेटर को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई। इस तरह ये थर्ड इक्वेशन करना था। अब फोर्थ इक्वेशन क्या है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अब यहां पर भी ये इक्वेशन में डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है तो उसको क्या करेंगे? हटाएंगे। हटाने का रास्ता क्या है? एक। क्या है वो रास्ता? पूरे इक्वेशन को उस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे लिखता हूं मैं मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x। पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स, फिर प्लस x इंटू 1/x, फिर इक्वल 2 इंटू एक्स। अब आगे x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये x और x कट तो बचेगा 1 इक्वल 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दो, यानी सारे तीनों भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे आने चाहिए। तो x स्क्वायर, फिर ये 2x माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस 1 इक्वल के इस बार कुछ नहीं बचा तो 0। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल कितना है? 1। इन द इक्वेशन x is the only variable with highest index। हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 2 है। x वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 2 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। देयरफॉर इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह तुम्हें फोर्थ इक्वेशन डिसाइड करना था। अब इक्वेशन नंबर 5 क्या है? इक्वेशन नंबर 5 m+2 m-5 इज इक्वल टू 0। अभी इक्वेशन नहीं है, इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? तो तुम क्या करोगे? कितने ब्रैकेट है? 2 ब्रैकेट। 2 ब्रैकेट के बीच में साइन कौन सी होती है? मल्टीप्लाई। अब ये दोनों ब्रैकेट में जो टर्म है वो अलग है, तो क्या करता है? रूल क्या बोलता है? हमने बचपन में किया, हमने 8th 7th में किया, 7th में किया है। क्या सिखाया गया था आपको? कि एक ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे,
अब एक ब्रैकेट के दो हिस्से होंगे m और +2 और दूसरा ब्रैकेट वैसे ही रखेंगे। तो एक ब्रैकेट को तोड़ेंगे और एक ब्रैकेट को अक्खा रखेंगे और जब तोड़ेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसा मल्टीप्लाई होगा ध्यान रखो। तो ये m को मैं मल्टीप्लाई करूंगा m-5 से, फिर बचा +2, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं m-5 से इज इक्वल टू 0। अब देखते क्या आता है। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, m इंटू m m² माइनस 5 इंटू m 5m प्लस 2 इंटू m 2m प्लस इंटू माइनस माइनस 5 2 10 इज इक्वल टू 0। अब ये m² एज इट इज रहेगा। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि 5m और 2m ये लाइक टर्म है। हाँ ये लाइक टर्म है, तो माइनस प्लस होगा माइनस, तो 5 माइनस 2 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल कितना है? एक ही वेरिएबल है इन द इक्वेशन। m is the only variable with highest index 2। हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 2 है ना। तो बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ? हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। देयरफॉर इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फिफ्थ इक्वेशन इस तरह हमने डिसाइड किया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। दो टर्म थे तुम्हारे पास, दो बाइनोमियल टर्म थे, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया कि एक को तोड़ा और एक को अक्खा रखा, मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वेशन बना, फिर देखा एक ही वेरिएबल है, हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब बचा इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन नंबर 6। तो पहले आप लोग ये कॉपी कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये पूरा कॉपी कर लो। अब यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 6 सॉल्व करके बताता हूं। अब इक्वेशन नंबर 6 क्या बोलता है? m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 3m। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यानी सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर ले लो और राइट हैंड साइड पर 0 कर दो। तो कैसा होगा ध्यान से देखो। अब ये m³ का m³, अब ये 3m³ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, फिर है प्लस 3m² माइनस 2। अब इक्वल के इस बार कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे? 0। अब ध्यान देना, ये m³ इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, और ये 3m³, ये दोनों लाइक टर्म है, पैर बना, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 3 में से बन गया तो बचेगा 2m³। साइन कौन सी आएगी? माइनस की, माइनस बड़ा नंबर है ना। फिर प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आगे लिखते हैं इन द इक्वेशन m is the only variable with highest index। सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है? वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 3 है ना, 3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ? नहीं सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। देयरफॉर इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमको सॉल्व करना था। क्या था क्वेश्चन नंबर 2? 6 इक्वेशन दिए थे, तुम्हें डिसाइड करना था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू सो मच।